वही जो करते कहते और सुनते आ रहे हैं। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 11th वेव कर रहे थे हम लोग, और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या है ये, ठीक है ना। अगला टॉपिक दे रखा हमारा स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव्स when both ends are fixed and different mode of vibration। ये पूरा एक हम लोग टॉपिक करते हैं, ये है स्टैंडिंग वेव when both the ends are fixed and different mode of vibration। एक देखते हैं हम लोग इसको, पहले एक रूप है, मान लेते एक ये रूप है ये, और ये दोनों एंड फिक्स है, इधर से भी फिक्स है, इधर से भी फिक्स है। इसका लेंथ L है, ठीक है। यहाँ से एक वेव को जनरेट करते हम लोग, एक डिस्टर्बेंस को जनरेट करते हैं। तो क्या होगा, ये जो है ये वेव ऐसे 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 जाएगा ये, ठीक है ना। इस तरह से ये वेव जाएगा ये टोटल लेंथ पे। अगर हम लोग इसको इस तरह से दिखाएंगे तो ये हमारा इस तरह से जाएगा, ऊपर नीचे करते हुए जाएगा वेव। कितनी बात सुन रहे, ये दोनों एंड फिक्स है। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा होगा तो डिस्टर्बेंस तो यहाँ से क्रिएट करेंगे तो एक वेव जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट is given by y is equal to a sin 2 pi upon lambda vt माइनस एक्स। ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ये याद आ रहा है, हम लोगों ने प्रोपगेटिंग या ट्रैवलिंग वेव को, प्रोग्रेसिव वेव का पूरा इक्वेशन लिखा था, और पिछले क्लास में बताया था कि जब एक वेव रिफ्लेक्ट करता है तो रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक फ्री एंड से होता है, एक फिक्स एंड से होता है। और उन दोनों का रिफ्लेक्टेड वेव का रिलेशन भी लिखा था, लेकिन ये भी लिखा था कि जब लेफ़्ट टू राइट जाता है वेव तो उसको कैसे दिखाते हैं, प्रोपगेटिंग वेव को, ट्रैवलिंग वेव को। और अगर रिफ्लेक्ट हो के उधर से आ रहा होगा, व्हेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम fixed end, it moves from right to left। ये देखिए, right to left with a phase difference of पाई का फेज फिक्स एंड से जब निकालते हैं तो उसका फेज का जो डिफरेंस होता है y डैश इज इक्वल टू माइनस ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt प्लस एक्स। ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गया हमारा, y डैश इज इक्वल टू माइनस ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt प्लस एक्स। ये हम लोगों ने पहले कर रखा, ये इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, ठीक। अगर हम लोग इसको ग्राफ से दिखाते हैं तो क्या होगा, एक वेव जो है इधर से जा रहा होगा ऐसे, एक वेव डिस्टर्बेंस इधर से जा रहा होगा, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो उल्टे डायरेक्शन में जाएगा विथ फेज चेंज पाई, तो वो ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेव बन रहा हमारा,
ये जो वेव आ रहा वापस, ये इस तरह से एक वेव लेफ़्ट टू राइट जा रहा होगा और वे एक जो है ना रिफ्लेक्ट हुआ राइट टू लेफ़्ट की तरफ जा रहा होगा। जब सामने से व्यूज़ करेंगे यानी सामने से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ जा भी नहीं रहा, कुछ आ भी नहीं रहा है, लेकिन वो एक वेव जाता है लेफ़्ट टू राइट और रिफ्लेक्ट होके राइट टू लेफ़्ट आता है। लेकिन जब दूर से देख रहे होंगे हम लोग तो ऐसा लगेगा कि ये जा नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये ठहरा हुआ है, स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग वेव है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना। लेकिन इसमें वेव एक वेव लेफ़्ट टू राइट भी जा रहा है और एक वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद राइट टू लेफ़्ट भी जा रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग देखते हैं तो इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। इस तरह से देखने में लगता है कि ये स्टैंडिंग है लेकिन इसमें वेव चल रहा है। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग बताते थे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम याद है, जैसे मान लो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसके अंदर सर्टेन लेंथ पे या सर्टेन हाइट तक पानी भरा रहता है। इक्वल पाइप जो ना ऊपर भी नीचे भी लगा देते हैं, ऊपर से जितना पानी आ रहा है उतना ही नीचे से जाएगा, ठीक है ना। तो जितना पानी इन हो रहा है उतना ही पानी जो है ना वो आउट हो रहा है। लेकिन दूर से जब देखेंगे ग्लास कंटेनर में तो वाटर लेवल सेम आएगा, तो वाटर लेवल सेम आएगा तो हम लोग कहेंगे पानी ना आ रहा ना जा रहा है, लेकिन जबकि उसमें पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है इक्वल अमाउंट में। ऐसे ही बोला क्या कि इसको अगर हम लोग दूर से देखेंगे तो लगेगा ना वेव जा रहा ना आ रही है, ऐसा ही डिज़ाइन ही है। लेकिन इसमें एक वेव लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट जाता है, ठीक है। अब ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ओवरलैप करेंगे तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा उसे निकालने जा रहे हैं। व्हेन टू वेव्स ओवरलैप टू ईच अदर, व्हेन टू वेव्स overlapping to each other, ठीक है ना, the resultant amplitude is given as, ठीक है ना, y डबल डैश इज इक्वल टू y प्लस y डैश, ठीक है ना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग बताया था प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के हिसाब से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड होता है। तो ये हम लोग रिलेशन दिखाया था, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडिंग वेव का देगा और ये मैं हेडिंग मिटा देता हूँ या यहाँ से मिटाता हूँ, ये देखता हूँ, ठीक है। इसे मिटा रहे हम लोग, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे वैल्यू डालने हैं। तो क्या मिलेगा, y डबल डैश इज इक्वल टू y का वैल्यू दे रखा है a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी माइनस x, ये तो y का वैल्यू हो गया। और y डैश जो है ना वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो माइनस a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी प्लस x, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। मतलब इन दोनों का ऐड कर दिया। कितनी बात सुन में इसको, लेकिन हम क्या करते हैं माइनस ए को एम्पलीट्यूड को कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए, या इसको आगे इसको इधर कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं माइनस ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी प्लस एक्स, और ये इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में आएगा a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लोग माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी प्लस एक्स, और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा हमारा साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी माइनस एक्स, ये हमारा माइनस ए कॉमन लेने के बाद आ गया, ठीक है ना। अब क्या बताया कि एक ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी दे रखा, मैं पहले उस आइडेंटिटी को बताता हूँ, उस फॉर्मूले को, फिर उसके हिसाब से इसको हम लोग चेंज करेंगे। क्या दे रखा है, एक आइडेंटिटी फार्मूला दे रखा है, ये साइन सी माइनस साइन ए
माइनस साइन बी, इसको लिखेंगे तो क्या दे रखा, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला हो जाता है इसका। ठीक है ना, एक बार चेक कर लूँ यही तो, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ये कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है ना, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये हमारा एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे जो ए है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ये तो ए की जगह पे लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक ये जो टर्म है ये बी की जगह पे लेंगे। ठीक है, तो दोनों को पहले एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर देते हैं। क्या मिलेगा हमें, 2 पाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स, फिर ये प्लस कर लेते हैं 2 पाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ठीक है ना, तो ये इसको मल्टी मतलब ये ब्रैकेट खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, तो ये जो है ना प्लस में एक्स आएगा, यहाँ माइनस में एक्स के साथ ये 2 पाई लैम्डा आएगा, तो ये 2 पाई लैम्डा एक्स कैंसिल हो जाएगा जब प्लस कर रहे होंगे। तो ये देखना 2 पाई लैम्डा एक्स ये प्लस में आएगा, और 2 पाई लैम्डा माइनस एक्स तो माइनस 2 पाई लैम्डा एक्स आ जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारा 2 इंटू 2 पाई लैम्डा वी टी, ये वी टी वाला टर्म बच जाएगा, 2 पाई लैम्डा वी टी, ये 2 पाई लैम्डा वी टी ये बच जाएगा, और एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा। कितनी बात सुन में आई? तो ये तो हमारा आ गया सी प्लस डी, ए प्लस बी का, ये ए प्लस बी का हो गया। अब ए माइनस बी का निकालेंगे, 2 पाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स, फिर माइनस 2 पाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस कर रहे हैं, तो जब माइनस करेंगे तो 2 पाई लैम्डा वी टी ये माइनस में आ जाएगा, मगर ये वाला एक्स वाला टर्म प्लस में आ जाएगा, तो ये 2 पाई लैम्डा वी टी और ये प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाला बच जाएगा। तो एक्स वाला कितना आ जाएगा वो मैं इधर लिख देता हूँ, क्या मिलेगा 2 पाई लैम्डा अपॉन लैम्डा एक्स, ये बच जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा, और ये ए माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से उसको यहाँ पे ये जो फॉर्मूला इसके हिसाब से करते हैं, ये मिटा दे रहे हैं। क्या दे रखा है ये जो रिजल्टेंट है हमारा यहाँ पे y डबल डैश, ये हमारा आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और साइन, ये साइन ए माइनस साइन बी के हिसाब से 2 कॉस ए प्लस बी, तो ये लिखेंगे 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, ये देख लीजिएगा इसको ज़रा सा, ये ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया हमारा, ए प्लस बी का 2 पाई लैम्डा वी टी है ना, लेकिन इसके नीचे हमारा आ रहा है फॉर्मूले के हिसाब से ये 2, तो हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू 2 पाई लैम्डा वी टी अपॉन 2 आ जाएगा, ये वाला सेक्शन हो गया ये। ठीक है, उसके बाद फिर साइन ले लेते हैं, साइन ए माइनस बी का आ जाएगा 2 पाई लैम्डा एक्स, 2 इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स अपॉन 2, ये हो गया। ये है ना ए माइनस बी का जो वैल्यू आया उसको 2 से डिवाइड करना है, तो ए माइनस बी का जो वैल्यू है ये वाला है। ठीक है ना, तो ये जो 2 था, ये वाला 2, ये वाला 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें। कितनी बात सुन में आ रही, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ए, और ये 2 कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी, और यहाँ आ जाएगा इनटू साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स।
ये आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में, एक्स जो है ये पोजीशन बताता है, यानी ओरिजिन से कितना दूरी पे है, एक्स पोजीशन बताता है। और वी टी ये भी पोजीशन है, डिस्टेंस है, लेकिन वेलोसिटी इनटू टाइम कितना डिस्टेंस गया, ठीक है ना, मगर कितना डिस्टेंस गया है ओरिजिन से वो है, और ये भी, तो दोनों ही पोजीशन बताता है, लेकिन ये वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो टर्म है इसको इसके साथ लेते हैं, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ए साइन 2 पाई लैम्डा एक्स, और ये टू इसको यहाँ ले लिया, 2a कर लिया, ये 2 वाला, और फिर ये कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी। कितनी बात सुनी, ये जो टर्म है एक पोजीशन को बताता है। और जैसे हम लोग वेव होता है तो एक वेव तो यहाँ पे कितना है या यहाँ कितना है, ये पोजीशन बताएगा, ठीक है ना। तो ये एम्पलीट्यूड की जगह पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वाई डबल डैश को अगर हम लोग लिखेंगे तो a इंटू कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी, ये जो इक्वेशन है ना, ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। ये इट इज़ ए इक्वेशन, मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ, इसको लिखता हूँ। इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, ये वाला, इसमें साइन भी आता है, 2 के साथ साइन भी आता है, कॉस भी आता है, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई। आगे चलते हम लोग, लेकिन इसको जो है हम लोग पूरे को एम्पलीट्यूड कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है एक्स के साथ। तो ये हो जाएगा a cos 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी। कितनी बात सुन में। तो ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो जाता है। जब दो वेव्स एक जाते हैं और एक रिफ्लेक्ट होकर जब आता ओवरलैप करता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा या वेव ऐसे बन जाता है। ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हो गया, ठीक है। सो इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, ये लिख दिया हम लोगों ने। आगे चलते हम लोग देखते हैं इसके आगे। अब क्या बताया कि हम लोगों ने बोथ एंड फिक्स कर रखा है, ये लिखा है ना हम लोगों ने, बोथ एंड फिक्स। पहला भी जो जर्क किया था, जैसे जर्क को किया था तो वो हमारे हाथ में बंधा हुआ था और दूसरा उधर एक पोल से या किसी चीज़ से बंधा हुआ है, तो दोनों तरह से बंधा हुआ था, फिक्स था। और उन दोनों वेव का रिजल्टेंट का इक्वेशन ये बन के आ जाता है। और ये जो ए है वो इतने के बराबर है। कितनी बात सुन में। अगर हम इसको देखते हैं, ये जो हमारा दोनों एंड फिक्स है, यहाँ पे ये एल है। कितनी बात सुन में। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, 0। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, 0। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, ये भी 0 है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो ऐसे होता है ना, ये तो ये वाला होता है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है ही नहीं मीन पोजीशन से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड 0 है। कितनी बात में आई। तो क्या बोला, व्हेन x इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी यहाँ से जो डिस्टेंस x लिया था, तो यहाँ का x का वैल्यू जब 0 लेते हैं तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू भी 0 आता है। और यहाँ पे जो a है ये तो 0 है, मगर ये है -2a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये a को हम लोगों ने, इस वाले a को, ये वाला a लिया था, ठीक है ना, और इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे, ये वैल्यू आ गया। कितनी बात सुन रहे हैं। यानी इस पूरे का वैल्यू 0 होगा जब x का वैल्यू 0 लेंगे, एम्पलीट्यूड 0 होगा। अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे तो साइन के टर्म में किस किस का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, साइन 360 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन n पाई, वेयर n इज इक्वल टू
n इज इक्वल टू 1 2 3 ये चलता रहेगा। कितनी बात सुन में, यहाँ पे अगर 1 लेंगे 0 भी ले सकते हैं, 0 भी आ जाएगा यहाँ पे 0 भी, लेकिन अगर 1 लेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 पे साइन 0 हो जाता है। 2 लेंगे तो 360 हो जाएगा, 0 हो जाता है। इस तरह से कितनी बात सुन में। अब ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो इसके सामने वाला जो वैल्यू है ये इसके साथ इक्वेट करेंगे। सो 2 पाई अपॉन लैम्डा x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। और अगर हम लोग पाई पाई कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, ये लैम्डा इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो x इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। कितनी बात सुन में, ये तो हम लोगों ने किया है इस वाले एंड्स के हिसाब से। अगर हम लोग इस वाले एंड पे लें, इस वाले एंड पे लें, तो x का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू l, यहाँ से यहाँ तक गया, इतना दूरी पे जाने के बाद भी एम्पलीट्यूड 0 है, तो x इज इक्वल टू l लेंगे, मगर एम्पलीट्यूड फिर 0 है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ देखेंगे x इज इक्वल टू l, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको आगे थोड़ा सा लिख कर, when x is equal to l, a is equal to 0, ठीक है। कितनी बात सुनी, तो ये सब एज इट इज चलेगा, ये सब एज इट इज चलेगा। यहाँ सिर्फ x की जगह पे l लिखेंगे। कितनी बात सुन में, तो यहाँ देन l इज इक्वल टू 2n लैम्डा अपॉन 2, ये एक रिलेशन आ जाएगा। ये जो रिलेशन है लेंथ ऑफ द वायर एंड वेवलेंथ में है, और ये जो n है, n को बोलते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ बोलते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये लैम्डा में, लैम्डा वेवलेंथ और लेंथ ऑफ द वायर में कितना क्या रिलेशन है, ये हम लोग निकाल दिया। अगर हम लोग फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन लेते हैं, फॉर if n is equal to 1, if n is equal to 1, इसको देखें, for first mode of vibration, जब n का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। और जब हम लोग n का वैल्यू 1 यहाँ डालेंगे तो l इज इक्वल टू क्या जाएगा, लैम्डा बाई 2, लेकिन हम लोग यहाँ पे लैम्डा को 1 ले लेते हैं, क्योंकि n का वैल्यू 1 लिया ना, तो लैम्डा का 1 से दिखाएंगे, और लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l, ऐसे भी लिखा सकते हैं। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग, आगे दे रखा है ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में लैम्डा जो है 2l के बराबर होता है। अगर हम लोग वेलोसिटी निकालना चाहे, फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी ν1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 1, ठीक है ना, ν1 v अपॉन लैम्डा 1। वेलोसिटी ऑफ साउंड ट्रांसवर्सल वेव, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्सल वेव ऑन अ रोप या रोड, हम लोगों ने ये इसका रिलेशन एक हम लोग शुरू में किया था, स्पीड ऑफ साउंड, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन सॉलिड, लिक्विड और या गैस, या ट्रांसवर्सल वेव ऑन अ सॉलिड और रोप, ये हम लोगों ने किया है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्सल वेव ऑन अ रोप या रॉड इज इक्वल टू दे रखा t अपॉन m होल रूट, ये हम लोगों ने किया है, ठीक है ना। ये टेंशन है और ये m मास पर लेंथ है। कितनी बात सुन में, तो ये जो ν1 होगा, देखिए ये लैम्डा का, लैम्डा 1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, 2l, तो ये आएगा 2l, हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं 1 बाई लैम्डा 1 इंटू वी, ऐसे अलग अलग करके लिख दे रहे हैं हम, ठीक है ना।
तो 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा की जगह पे लिख दिया 2L, और ये V की जगह पे लिख देता हूँ T बाई M। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा न्यू वन, इस न्यू वन को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू वन को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको पिच ऑफ द वाइब्रेशन भी कहते हैं, पिच ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं। और n का वैल्यू 1 लिया है तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन तो कहते ही कहते हैं, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि n का वैल्यू 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। कितनी बात सुन में आई? यहाँ तक क्या समझ में आया? हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं वापस, और यहीं के बाद हम लोग ठहर जाएं, क्योंकि यहीं से सब काम होगा। एक डायग्राम बनाऊंगा। क्या बताया कि जब भी कभी एक वेव दोनों एंड फिक्स होता है तो एक लेफ़्ट टू राइट जाता है, उसका अपना इक्वेशन है। तो फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरा आता है, तो उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, उसका एम्पलीट्यूड आता है। एम्पलीट्यूड का देखते हैं, जब दोनों एंड फिक्स होता है तो इधर भी x का वैल्यू 0 लेंगे तो एम्पलीट्यूड 0 आएगा, और x का वैल्यू l लेंगे तब भी 0 आएगा। तो l और लैम्डा में एक रिलेशन हम लोगों ने डिराइव कर लिया, और ये n जो है मोड ऑफ वाइब्रेशन बताता है। अगर n का वैल्यू 1 लेंगे तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा। कितने? n का वैल्यू 2 लेंगे तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा। n का वैल्यू 3 लेंगे तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, वैल्यू 3 लेंगे तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, n का वैल्यू 4 लेंगे फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। इस तरह से मोड ऑफ वाइब्रेशन बदलेगा। तो हम लोगों ने n का वैल्यू 1 लिया फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, ये l इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 आ गया। ये हमने न्यू वन का वैल्यू निकाला है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का न्यू वन निकाला हम लोगों ने, और ये न्यू वन का पूरा रिलेशन लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी निकालने का। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पिच ऑफ द वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो हम लोग यहाँ कर ही रखा ही है। अगर इसका डायग्राम बनाए कि इसका डायग्राम कैसा होगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का, तो वो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का। ठीक है, क्या दे रखा है? ये एक हमारा रोप है जो दोनों एंड फिक्स है, और ये जो है ना, देखिए कैसे बनेगा। ये जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है ये ऐसा आएगा, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। कितनी बात सुन में? इसे कहते हैं हम लोग नोड, ये भी नोड है, और इसे कहेंगे एंटी नोड, एंटी नोड। कितनी बात सुन में? नोड, एंटी नोड। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में 2 नोड्स होते हैं, एक एंटी नोड होता है। कितनी बात सुन में? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में नोड जो है, जो मोड का वाइब्रेशन होगा वो उतना ही एंटी नोड होगा। जैसे n का वैल्यू 1 लिया तो एक ही एंटी नोड है, लेकिन नोड जो है ना डबल हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी n से 1 ज़्यादा। कितनी बात सुन में? तो इसका डायग्राम ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी और 1-2 चीज़ें हैं अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? सो व्हेन n इज इक्वल टू 2, इसको हम बोलते हैं सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में लैम्डा निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? l इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। यहाँ पे ये लैम्डा को 2 लिखेंगे, और n का वैल्यू भी हम लोग 2 लिख देते हैं। 2 लैम्डा 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, लैम्डा 2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू l आ गया। ठीक, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 1 इज इक्वल टू v बाई लैम्डा 2, न्यू 2 इज इक्वल टू v बाई लैम्डा 2। ठीक है, और ये लैम्डा की जगह पे लिख देंगे l। ठीक, लेकिन हमें चाहिए 2l, क्योंकि जो रिलेशन है हमारा फर्स्ट मोड का, तो हम लोग 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2v अपॉन 2l। ये v अपॉन 2l को, ये v अपॉन 2l को न्यू 1 लिख देंगे। देखिए न्यू 1 हम लोगों ने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का, फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट मोड ऑफ पिच का, ये v अपॉन 2l फार्मूला है। कितनी बात सुन में?
v अपन 2l, फिर v का वैल्यू हम लोग डाल देंगे t/m, वो अलग चीज़ है, लेकिन v/2l को हम लोग ν1 बोलते हैं। तो क्या समझ में आया? ν2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ν1, ठीक है ना। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है ना। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ओवरटोन, ν2 को बोलते हैं ν2 इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन। ये वैसे ν2 जो आया फ्रीक्वेंसी सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की वजह से आया है, जब n का वैल्यू 2 लिया तभी वो आया है 2ν1 के बराबर। तो इसको फर्स्ट ओवरटोन करते हैं। सेकेंड हार्मोनिक, हार्मोनिक वो जो पहले वाला था उसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। पिच ऑफ द वाइब्रेशन भी बोलते हैं, पहले वाले को पिच ऑफ द वाइब्रेशन बोला, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं उसको। इसको हम बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है ना, सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। ν2 जो है ट्वाइस ऑफ ν1 है, ν2 जो है ν2 ट्वाइस ऑफ ν1 है, तो इसको हम लोग ऑक्टेव भी बोलते हैं। ऑक्टेव का मतलब होता है द फ्रीक्वेंसी विच इज़ डबल देन द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, या जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसका डबल होता है ना, तो उसको ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेव, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेव, ठीक है ना, ऑक्टेव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन समझ में आ गया, ये n-1 होता है। ओवरटोन का जो रिलेशन दे रखा, ओवरटोन, ओवरटोन इज इक्वल टू n-1, ठीक। जितना n लेंगे उसमें से 1 माइनस कर देंगे उतना ओवरटोन कहलाएगा वो। अगर n यहाँ पे 2 लिया है तो 2 - 1 तो फर्स्ट एक आ जाएगा, तो फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा ये। अगर हम लोग फिर उसको डायग्राम से दिखाते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का, ठीक है, तो हम लोग इसको डायग्राम बना रहे हैं। ये दोनों एंड फिक्स था और यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऐसे 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 इसमें, और ये दो ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो इसका ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का स्ट्रिंग के वाइब्रेशन का डायग्राम है। इसमें कितने एंटी नोड्स बने? 2 एंटी नोड्स, क्योंकि जितने मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उतना ही एंटी नोड। एंटी नोड का मतलब यहाँ पे ये है, इस वाले पोजीशन को बोलते हैं एंटी नोड, और इसको हम लोग बोलते हैं नोड, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है नोड एंटी नोड का? मैं इधर से मिटा रहा हूँ ये। नोड एंटी नोड का क्या मतलब होता है वो हम बता दें। नोड बताया क्या? द पोजीशन वेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। नोड, द पोजीशन वेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम इज कॉल्ड नोड, ठीक है ना। इस तरह के मोड में जब दोनों एंड फिक्स होता है, नंबर ऑफ नोड कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ नोड्स व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड इज इक्वल टू n+1। नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएगा? n+1। जितना मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसमें एक प्लस कर देंगे तो उतने नोड्स हो जाएंगे। देखिए नोड का कितने हैं, एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, 3 हो गए। लेकिन मोड ऑफ वाइब्रेशन सेकेंड है, n का वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ नोड जो है ना 3 आ गया। एंटी नोड, एंटी नोड ये वाला पोजीशन है ये, ठीक है। एंटी नोड क्या बोला? द पोजीशन वेयर स्ट्रेस इज मिनिमम, ठीक है ना। स्ट्रेस इज मिनिमम, सबसे कम होता है।
number of antinodes in when both ends fixed, when both ends is fixed is equal to n। जितना मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उतना ही एंटी नोड होगा, ठीक है ना। दो अगर मोड सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो उतना ही नोड्स होंगे, एंटी नोड्स होंगे एन ही, ठीक है। आगे बोला क्या, ऐसे हम लोग थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन लेंगे, एन का वैल्यू 3 लेंगे, तो एन का वैल्यू 3 लेंगे तो हमारा एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2 आ जाएगा। एल इज इक्वल टू, समझ बात आ रही है, एल इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2 था, तो वहाँ एन का वैल्यू 3 लेंगे तो एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। लैम्डा 3 डाल देंगे उसका नाम, तो कितना होगा 2l अपॉन 3, नंबर इधर कर दिया, बात समझ आ रही है। और फिर हम लोग ले जाके फ्रीक्वेंसी निकालेंगे v बाई लैम्डा 1 से, v का v रहेगा लैम्डा 1 से, कितनी बात सुनी। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ये, और उसके बाद एक जनरल पैटर्न बना देता हूँ और ये ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। तो मैं 5 मिनट और लगेगा, इसे कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है ना, ये दूसरा टॉपिक चल रहा है, ये तो स्टैंडिंग वेव व्हेन द बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, वो हम लोगों ने कर चुका रिलेशन। अब ये डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन कर रहे हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन, जैसे एन का वैल्यू 1 लिया था तो फर्स्ट मोड हो गया, एन का वैल्यू 2 लिया तो सेकंड मोड हो गया, एन का वैल्यू 3 लेंगे तो थर्ड मोड हो जाएगा। ये मोड ऑफ वाइब्रेशन हम लोग देख रहे हैं। अब कितनी बात समझ में आई। तो हम लोग एक और लेते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 3, व्हेन n इज इक्वल टू 3, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो L इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 होता है, 3 लैम्डा 3 अपॉन 2, और लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2l अपॉन 3, है ना ये। और ऑल्सो न्यू इज इक्वल टू न्यू 3 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 3 b 2l अपॉन 3 और 3v अपॉन 2l, ठीक है ना, एक समझ लीजिए इसको। और v बाई 2l को हम लोग लिखते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये 3 न्यू 1 के बराबर हो जाएगा। तो न्यू 3 इज इक्वल टू 3 न्यू 1 के बराबर है। इसे हम लोग कहते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे, थर्ड हार्मोनिक। न्यू 3 इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। ओवरटोन कैसे निकालते हैं हम लोग, n-1 से, n-1 से ओवरटोन निकालते हैं, तो सेकेंड ओवरटोन कहलाएगा, ठीक है। फिगर कैसे बनाएंगे इसका, तो इसको 3 है ना, 3 एंटी नोड बना देना है, 3 एंटी नोड बना दो, 4 नोड बनेंगे। 4 नोड में एक नोड तो ये हो जाएगा, एक नोड ये हो जाएगा, और अरे काटने के बाद ही बज रही है, तो देखिए काट दिया मैंने रेड को, तुम्हारी, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें कैसे डायग्राम बनाएंगे हम लोग बताते हैं, जितना n का वैल्यू होगा उतना तो एंटी नोड होगा, नोड एक ज़्यादा होता है, तो एक ये किनारा एक किनारा, 2 नोड तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है 2 और चाहिए, तो 4 हम लोग ऐसे बना लेते हैं अपने हिसाब से। और देखिए कैसे ले जाएंगे, यहाँ से वेव को ले जाएंगे, यहाँ से पास कराएंगे, यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ पास करा देंगे, हो गया ये, ठीक है ना। इसका डायग्राम, जितना एंटी नोड बनेगा, सॉरी जितना नोड बनेगा, तो 2 किनारे वाला 2 बीच वाला मिला के 4 कर देंगे, ऐसे बना देंगे, ठीक है।
तो क्या समझ में आया, हम लोग जनरल इक्वेशन निकाल देते हैं इसका, इस मोड ऑफ वाइब्रेशन का। इसमें क्या दे रखा है, एन मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ, ये हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं हम लोग, एन मोड ऑफ वाइब्रेशन, जितना एन लेंगे वही मोड ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा। अगर एन का वैल्यू 2 लेते तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया, एन का वैल्यू 3 लेंगे तो थर्ड मोड ऑफ, एन का वैल्यू 5 लिया तो फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा। तो ये तो एन जो होगा एन मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा, ठीक है। n-1 ओवरटोन होगा। अच्छा पहले तो मैं इसी को कर लूँ, ये जो है ना इतना मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा, यही हार्मोनिक कहलाएगा, एन हार्मोनिक, हार्मोनिक, ठीक है ना। अगर एन का वैल्यू 3 है तो थर्ड हार्मोनिक, एन का वैल्यू 5 है तो फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है। अब n-1 जो ना ओवरटोन कहलाता है, ओवरटोन। अब कितना ओवरटोन होगा तो n में से 1 माइनस कर दिए, इतने ओवरटोन्स आ जाएंगे। नोट्स कितने, नोट्स आ जाएंगे n+1, एंटी नोट्स कितने, एंटी नोड n ही रहेगा, ठीक है। तो ये दे रखा कुछ जनरल, इसमें जब दोनों एन फिक्स होता है, जो जितना एन लेंगे वही मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है, वो वही एन हार्मोनिक कहलाता है। जैसे अगर एन हम लोग ने 3 लिया तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन थर्ड हार्मोनिक, और सेकेंड n-1 यानी 2 आएगा तो सेकेंड ओवरटोन कहलाएगा ये। नोट्स कितने बचेंगे, अगर 2 लिया तो 2+1 3 नोट्स बन जाएंगे, एंटी नोट्स 2 ही रह जाएंगे। तो ये एक जनरलाइज कर दिया हम लोगों ने, व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। अब इसके आगे जो है 1 एंड फिक्स 1 एंड ओपन, कल हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। कितना समझ में आया है? समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, कंस्ट्रक्टिव सजेस्टिव इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो उस तरह कमेंट्स कर सकते हैं, ओके। आप धन्यवाद से।